बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग द लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस। इसकी आज हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम से पहले टॉपिक है हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो 4 तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं। पहली है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, इसको इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये हम चैप्टर नंबर 3 में जाकर डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसका पुराना नाम बैलेंस शीट है, इसको हम चैप्टर नंबर 1 और 2 में डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी, इसको भी हम चैप्टर नंबर 3 में जाकर डिस्कस करेंगे। और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ये भी हम नहीं डिस्कस करेंगे, इसको बाद में देखा जाएगा। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे डैट इज़ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट क्या होती है, ये बेस करती है अकाउंटिंग इक्वेशन पे। इसका पर्पस क्या होता है, किसी भी बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमिन करना इसका पर्पस होता है। बाकी इस टॉपिक के ऊपर जो डिटेल वीडियो है वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो है फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट पे। तो जो फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट बनाई जाती है 2 फॉर्म में बनती है, एक है अकाउंट फॉर्म और एक है स्टेटमेंट फॉर्म। तो ये पुराना तरीका है और आजकल जो है वो स्टेटमेंट फॉर्म चल रही है। तो मैं उसको थोड़ा सा फॉर्मेट आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे आएगा नेम ऑफ बिज़नेस जो भी होगा, उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन। उसके बाद एसेट्स आएंगे। एसेट्स को यहाँ पे मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, करंट और नॉन करंट एसेट्स में। तो फ़िलहाल यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 में आप इसको सेग्रीगेट चाहे ना भी करें, आप सारे के सारे एसेट्स यहाँ पे लिखेंगे और उन टोटल एसेट्स का आंसर यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलर इसी तरह से लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी आ जाएगा। यहाँ पे सारी लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी और ऑनर इक्विटी आ जाएगा। ऑनर इक्विटी के अंदर कैपिटल आ जाएगा। जब आप इसका टोटल करेंगे तो वो टोटल लाइबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी आ जाएगा। तो ये दोनों जो है वो इक्वल आनी चाहिए फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आप एसेट लिखेंगे। मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है ये बेस करती है अकाउंटिंग इक्वेशन पे। तो आपको पता ही है कि अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। तो इसलिए एसेट्स जो हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे और लाइबिलिटीज़ एंड ऑनर इक्विटी यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हम इसकी प्रॉब्लम जो है वो 1A1 सॉल्व करते हैं। चलिए प्रॉब्लम फर्स्ट, लिस्टेड बिलो इन रैंडम ऑर्डर आर द आइटम टू बी इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट ऑफ मेस्ट्रे माउंटेन लॉग एट December 31st 1994। अकाउंट रिसीवेबल एसेट हैं, कैश एसेट है, अकाउंट पेएबल लाइबिलिटी है, कैपिटल फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क है। बिल्डिंग एसेट, फर्नीचर एसेट, स्नो मोबाइल एसेट्स, इक्विपमेंट एसेट, नोट पेएबल लाइबिलिटी और लैंड आपका एसेट है। इस सारे डाटा को यूज़ करते हुए आपने कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है यानी कि बैलेंस शीट बनानी है और आपने उसका कैपिटल फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, फॉर्मेट है नेम ऑफ कंपनी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसको हम बैलेंस शीट कहते हैं, एज ऑन December 31st 1994। एसेट्स, जितने भी एसेट्स हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहले था अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल था आपके पास 7800 का। देन है आपके पास कैश, कैश है 19,300। उसके बाद आपके पास है जी बिल्डिंग। तो मैं विदाउट किसी क्लासिफिकेशन के उनको जिस तरह से दिए हुए हैं उनकी सबकी वैल्यूज़ लिखता जा रहा हूँ ताकि हम इसकी क्लासिफिकेशन नेक्स्ट भी पढ़ सकते हैं। पहले आपको लिखना आना चाहिए। फर्नीचर 47,800। देन है स्नोबॉल, स्नो मोबाइल्स, वो हैं आपके पास 15,700 के। देन है आपके पास इक्विपमेंट, और इक्विपमेंट है 18,400। और उसके बाद आपके पास है लैंड, तो लैंड है आपके पास 115,000। इन सब का हम टोटल करेंगे तो टोटल बनेगा हमारे पास 520,000। उसके बाद है जी सेकंड
फॉर्मेट में अगली चीज़ जो आती है वो आती है एसेट लिखने के बाद हम लिखते हैं लाइबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी लाइबिलिटीज़। तो जो लाइबिलिटीज़ में हमने क्वेश्चन रीड करते हुए देखा था उसमें सबसे पहले है आपके पास अकाउंट पेएबल, और अकाउंट पेएबल थी 35,800। उसके बाद है आपके पास नोट्स पेएबल, और वो हैं जी 339,000। तो ये आ जाएगा 35,800 प्लस 339,000। तो आपके पास टोटल लाइबिलिटीज़ आ गई 374,800। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल लाइबिलिटीज़, देन उसके बाद आप हेडिंग देंगे ऑनर्स इक्विटी की, और ऑनर्स इक्विटी में आपने इसका कैपिटल जो है वो फाइंड करना है। डैनियल कार्ल कैपिटल, तो ये हमने फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो एसेट्स आ गए हमारे पास 520,000 के, उसमें से आप माइनस करेंगे 374,800, तो हमारे पास 145,200 की ऑनर्स इक्विटी आ गई। तो यही हम फाइंड कर रहे थे, यही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। तो हम यहाँ पे जाके लिखेंगे ऑनर्स इक्विटी 145,200। तो अब इसका हम टोटल करें तो ये भी हमारे पास 520,000 का आ जाएगा, डबल लाइन। और आपको पता है काउंटिंग में अगर किसी डिजिट को डबल लाइन करें तो नीचे कैलकुलेशन में नहीं आता। तो ये था क्वेश्चन जी, जिसमें हमने कहा कि काउंटिंग इक्वेशन हमेशा इक्वल होती है। इसी तरह से ये हमने इसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और बैलेंस शीट बनाई है। तो इसमें एक वैल्यू मिसिंग थी, उस वैल्यू को हमने फाइंड आउट किया। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 1B1। इसमें किसी किस्म की कोई एम्बिगुइटी हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।